गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। प्यारी परी भव्यात्माओं, पूरे देश में संघ का शताब्दी महोत्सव मन रहा है। संघ क्या है? कोई अपरिचित नहीं है, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संघ पूरे देश की, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की एक मजबूत रीढ़ है जिस पर पूरा देश खड़ा हुआ है। ध्यान रखें, जगह जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, महासम्मेलन हो रहे हैं। अभी बताया गया कि इनकी आवश्यकता क्या है, ये क्यों रखे जा रहे हैं। बिखरे हुए हिंदुओं को जोड़ने के लिए। एक कोई ऐसा व्यक्ति यहां बैठा हो जिसके पास 500 का नोट हो, है किसी के पास? खड़े हो जाओ। चाहिए नहीं हमको, लेकिन नोट है या नहीं है ना? निकालो ना जल्दी। इधर आ। कितने रुपए का नोट है? नहीं, ऊपर थोड़ी बुला रहे, यहीं खड़े रहो। 500 में ऊपर थोड़ी आओगे, यहाँ तो ज्यादा लगते। 500 का असली है या नकली है? 500 में ज्यादा गड़बड़ है, इसलिए पूछ रहा हूं, नकली आते हैं ना। इस नोट को यदि आप ऐसा गोल घुमाएंगे, समझ में आ रहा है? इसको गोल यूं घुमाओगे तो इसकी कीमत क्या रहेगी? बोलो। 500 रहेगी। इसको ऐसा भी कर दो तो कीमत क्या रहेगी? 500 रुपये। जेब में रखो तो कीमत क्या रहेगी? पर्स में रखो तो कीमत क्या रहेगी? धूल में गिर जाए तो कीमत क्या रहेगी? थोड़ा सा गीला हो जाए तो कीमत क्या रहेगी? पक्का 500 रुपये होगी। किसको चाहिए 500 का नोट? चाहिए? दिला देता हूं। है तो, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ये 500 का नोट यदि गिर जाए तो भी 500 का रहेगा, धूल में जाए तो भी 500 का रहेगा, पर्स में रहे तो भी 500 का रहेगा।
पॉकेट में रहे तो भी 500 का रहेगा, मंदिर में चढ़े तो भी 500 का रहेगा, और मधुशाला में जाए तो भी 500 का रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, यदि मैं उस सज्जन से कहता कि इस 500 रुपए के 2 टुकड़े कर दो, तो बोलो वो नोट कितने का होता। यदि उसको तोड़ दिया जाता, फाड़ना मत, राजमुद्रा है, समझ में आ रहा। यदि उस नोट के टुकड़े कर दिए जाते, ज्यादा नहीं 2 टुकड़े कर दिए जाते, तो शायद उसकी कीमत कुछ नहीं रह जाती। ध्यान रखना, वही मैं कह रहा हूं आप सबसे कि समाज यदि नोट की तरह जुड़ा है तो उसकी कीमत है, और टूट गया तो उसकी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। हिंदू समाज यदि नोट बन करके एक रहे तो ध्यान रखना, कहीं भी रहे, चाहे वो ब्राह्मण के जेब में रहे, चाहे ब्राह्मणों के पास हिंदू समाज हो, चाहे जैनों के पास हो, ध्यान रखना है, चाहे राजपूतों के पास हो, चाहे गुर्जरों के, चाहे जाटों के पास हो, यदि जुड़े रहे तो तुम्हारी कीमत है, और टूट गए तो तुम्हारी कोई कीमत। कोई तुमको मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं होगा मेरे भाई। जुड़ करके चलो। ये हिंदू सम्मेलन पूरे देश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा उपक्रम किया जा रहा है, ध्यान रखना है। एक बुढ़िया थी, अंतिम समय था, बुढ़िया के मृत्यु का समय था, देह विसर्जन का समय था। उसके बच्चे आए कि दादी आप जा रही हो, जाते जाते हमें कुछ शिक्षा दे करके जाओ। दादी ने कहा एक काम करो, जाओ वहां से एक आम की लकड़ी लेकर के आओ। बच्चे गए, लकड़ी लेकर आए, चारों बच्चों को एक एक लकड़ी बांट दी, बोले इसे तोड़ के बताओ। चारों बच्चों ने लिया और आम की सूखी लकड़ी को तोड़ दिया। बोले और टुकड़े करो, और टुकड़े हो गए। चार बच्चों ने देखा कि दादी मरते समय तुम क्या संदेश दे रही हो। बोली लकड़ी तोड़ते जाओ, लकड़ी टूटती गई। दादी ने कहा एक काम करो, अब चारों मिलकर के जो बड़ी बड़ी 4 लकड़ी लाए, इनको आपस में बांध दो, और बांधने के बाद तोड़ के बताओ। तो कहते हैं लकड़ी बांध दी लेकिन टूट ना सकी। ध्यान रखना, इसका मतलब है जो बिखरे हैं वो टूट जाएंगे, और जो एक हैं वो मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। एक होने की जरूरत है, मान्यवर। एकता के लिए ये आयोजन किए जा रहे हैं। पूरे देश में 57,000 से ज्यादा शाखाएं हैं, और 80 देशों में कार्य कर रही हैं। ध्यान रखना, और सारे हिंदुओं को जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, ये दुख की बात है कि हमें हिंदू को जोड़ना, अपने ही देश में हम बिखरे हुए पड़े हैं। मान्यवर, अपने ही देश में, अपने ही भारत में, अपने ही हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है हिंदुओं तुम एक रहो। जितना हिंदू बटा, दुनिया में कोई ना बट पाए। ध्यान रखना, और धर्म भी आए तो 2-2 ब्रांचों में बटे, लेकिन हिंदू समाज तो अनेकों अनेकों ब्रांचों में बट गया, ऊंच नीच में बट गया, गरीब अमीर में बट गया। विचार करिए, यह वर्णों में बट गया। बट जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बटने के बाद ऐसे मत बटो कि एक दूसरे के दुश्मन बन करके रहो। ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे कहता हूं, एक बाप के 4 मकान बनते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, वो बंटवारा नहीं होता, वो उस मकान का विस्तार हुआ करता है। ध्यान रखना है, हम इसे बंटवारा ना समझे, हम बटा हुआ हिंदू ना समझे, वो अपना विस्तार समझने का प्रयास करे, अपना विकास समझने का प्रयास करे। एक बाप के 4 बेटे 4 दुकान खोल लेंगे तो बंटवारा विभाजन नहीं होता है, वह उसका विकास और उत्थान हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, जहां एकता है वहीं भविष्य है। ध्यान रखना, ये युग जुड़ने और जोड़ने का युग है। जो जुड़ने और जोड़ने पर विश्वास रखेगा, उसी समाज का भविष्य रहेगा, उसी समाज का देश। एकता के साथ जीने का प्रयास करो। लड़ झगड़ के क्या होगा मेरे भाई? जातियों में बट गए, भाषाओं में बट गए, हिंदू बटा नहीं, या वो बटा है या उसे बांटा गया है। मैं सोचता हूं कि बटा नहीं था हिंदू, इसे बांटा गया है कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा। और आज भी इस पूरे इलाके में जनजातियों को हिंदुओं से तोड़ने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। ध्यान रखना, भारत की शक्ति को कमजोर किया जा रहा है।
भारत के आंतरिक ढांचे को नष्ट नाबूद किया जा रहा है चंद पैसों के खातिर, चंद सुविधाओं के खातिर। एक बात याद रखना ओबरी वालों, कोई भी देश दौलत या जमीन के लिए गुलाम नहीं होता, बर्बाद नहीं होता। कोई भी देश यदि बर्बाद होता है और मिटता है तो रुपए पैसे छीनने से नहीं मिटता है। अंग्रेज आए, हमारा सारा सोना लेकर के चले गए उठा करके इस देश से। मान्यवर, विचार करना है, कोई हीरा कोहिनूर उठा करके ले गए, कोई सोना उठा के ले गया, कोई चांदी उठा के ले गया। मान्यवर, इतना सोना चांदी हीरा जाने के बाद भी मैं कहता हूं हमारा देश बर्बाद नहीं हो सका। आज भी हमारे देश में स्वर्ण मंदिर खड़े हुए हैं, भगवान की सोने की प्रतिमाएं खड़ी हुई हैं। आज भी हमारी समाज लाखों लाखों रुपए दान किसी पत्थर की मूर्ति की स्थापना में न्यौछावर कर दिया करती है। ले गए पैसा, ले गए सोना, कुछ नहीं ले गए। मान्यवर, असली लुटेरा वो नहीं होता है जो सोना चांदी लूटता है, जो हमारी संपदा लूटता है। असली लुटेरा वो होता है जो हमारी आस्थाओं को लूटा करता है, हमारी विश्वास को लूटा करता है, हमारी संस्कृति को लूटा करता है, हमारी सभ्यता को लूटा करता है। जिस देश की भाषा लूट ली जाए, जिस देश की संस्कृति लूट ली जाए, जिस देश की परंपराएं लूट ली जाए, जिस देश के रीति रिवाज को नष्ट कर दिया जाए, जिस देश के लोग अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि और अपने देश पर गर्व नहीं करते हैं, उस देश को गुलाम होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती। हम अपनी संस्कृति की वजह से जीवित हैं। मान्यवर, हमारी पहचान ताजमहल नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। हमारी पहचान दिल्ली का लाल किला नहीं, हमारी पहचान कुतुब मीनार नहीं, हमारी पहचान ये बड़े बड़े मंदिर नहीं, हमारी पहचान एवरेस्ट की चोटियां नहीं। हिंदुस्तान की असली पहचान यदि कोई है तो जियो और जीने दो, इस देश की असली पहचान हुआ करती है। अहिंसा परमो धर्म इस देश की असली पहचान है, और वसुधैव कुटुंबकम ये इस देश की असली पहचान है। ये हमारी सभ्यता, यदि ये लाल किले, ताजमहल ये हमारे देश की पहचान हो जाएंगे तो मान्यवर मैं सोचता हूं हमारा देश पत्थरों का देश बन जाएगा। ध्यान रखना है, मेरा देश पत्थरों का देश नहीं। अरे जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ध्यान रखना, उस संस्कृति में हम रहने वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं। यदि कोई भूखा हो तो हमसे भोजन नहीं किया जाता है। मान्यवर ध्यान रखना, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने रीति रिवाज, अपने धर्मों पर विश्वास करो। मैं तो कहता हूं हर संत को सबसे ज्यादा, कोई भी योगी हो, सन्यासी हो, उसको सबसे ज्यादा अपने धर्म और अपने राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए। वतन से प्रेम ना होगा तो वतन कैसे रहेगा मेरे भाई। आपसे निवेदन है, देश के लिए संन्यास लेना पड़ता है, देश के लिए विरक्त होना पड़ता है, देश के लिए अपनों को छोड़ना पड़ता है, तब अपना देश बचा करता है। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक किसी संत की साधना से कम नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, वह अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं, अविवाहित का जीवन व्यतीत करते हैं और रात दिन सुबह शाम एक ही चिंतन, मेरा देश कैसे मजबूत हो, मेरा हिंदुत्व कैसे मजबूत हो। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है। बोला गया कि हिंदू सम्मेलन क्यों किए जा रहे हैं। देश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ध्यान रखना, कोई राजनीति नहीं करते हैं, इन्हें कोई वोट बैंक नहीं चाहिए, इन्हें कोई सत्ता के भोगी नहीं है, ये ना सत्ता भोगी है ना वेतन भोगी है, ये तो वतन के सच्चे योगी हैं। ध्यान रखिए, इनको क्या चाहिए, ठप्पा लग जाता है बीजेपी ये वो, अरे ये सब इनसे कुछ नहीं मालूम मतलब होता है। ऐसी कौन सी पार्टी इस देश में है जिसमें हिंदू नहीं है, बताइए, है कोई पार्टी जिसमें हिंदू नहीं हो? है? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, हर पार्टी में हिंदू तो है या नहीं है? आपसे निवेदन है मेरा, है ना?
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी पार्टी का पक्षधर नहीं, वो पक्षधर है तो राष्ट्र के हित का पक्षधर है। जो राष्ट्र का हित करेंगे, देश का विकास करेंगे, वही इस देश पर राज्य करने वाले हो सकते हैं, वही शासन में बैठ सकते हैं, जो हमारी संस्कृतियों को जिंदा और जीवित रखेंगे। हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहे? आंदोलन के लिए नहीं हो रहे हैं, आंदोलित करने के लिए हो रहे हैं। ध्यान रख, अपने गौरव को जागृत रखो। आज हिंदू है कहां? मान्य कहां है हिंदू? दिखाई नहीं देता मुझे हिंदू। मैं तो इतने वर्षों से घूम रहा हूं पूरे देश में। कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई गुर्जर है, कोई जाट है। हिंदू कहां है इस देश में? बट गया हिंदू इन क्षेत्रों में, भाषा में, अपने अपने दायरों में, जाति में, पंथ में बट गया है। लोगों ने कहा कि हिंदू सम्मेलन की क्या जरूरत है? उनका जरूरत इसलिए है, इस देश में मैं हिंदू को ढूंढ रहा हूं कि हिंदू कौन है। ध्यान रखना। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।